श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम केवट के दूसरे पार्ट का यहाँ पर प्रसंग लेने जा रहे हैं। श्रोतागणों से हमारा विशेष अनुरोध है कि इस भाग को सावधानी से सुनें। श्री राम और केवट का यह प्रसंग गंगा के किनारे हो रहा है। गंगा की तुलना गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति से की है। वे कहते हैं कि गंगा भगवान की भक्ति ही है। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। और जो ये गंगा तट है, ये गंगा तट ही नहीं, ये आपने गंगा को देखा होगा तो इसके दो किनारे हैं। एक किनारे पर तो जल की धारा बिल्कुल सटी हुई बहती है और दूसरे किनारे पर जाने के लिए पहले मिट्टी या रेत पार करना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति गंगा के भी दो किनारे हैं। एक सकामता और दूसरा निष्कामता, किंतु दोनों में थोड़ा अंतर है। आप गांव में जाइए तो वहाँ का किसान उस किनारे को ज़्यादा पसंद करेगा जिसमें रेत के साथ मिट्टी भी पड़ी है। उसका रहस्य क्या है कि जो ये सकामता वाला भक्त है वो इस किनारे को पसंद करता है। वो ये चाहता है कि हमें जल तो मिले किंतु जल के साथ साथ कुछ खेती और किसानी का भी लाभ मिल जाए, क्योंकि गंगा की मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। उसमें बिना मेहनत के ही अन्न पैदा हो जाता है। किंतु जो निष्काम भक्त है उन्हें तो शीघ्र जल चाहिए। वो तो चाहते हैं कि हम जल में स्नान करें और जल पी करके तृप्त हो जाएं, क्योंकि उनके अंतःकरण में कोई कामना नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो सकामता वाले किनारे पर होते हैं, जो ऐसे भक्त होते हैं, वो अपनी कामना का बीज डाल देते हैं और वह प्रभु की अनुकंपा से उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। किंतु दूसरी ओर निष्काम भक्त जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं। प्रभु उनकी भी कामना पूर्ण करते हैं और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे सुग्रीव और विभीषण गंगा के उस किनारे पर खड़े हैं जहाँ रेत और मिट्टी है। ये सकाम भक्त हैं, किंतु प्रभु इनकी भी कामना पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई सकाम भक्त हो, कामना से हमारी भक्ति करता है, वह भी मुझे प्रिय है, और जो निष्काम भाव से भक्ति करता है वह भी हमें प्रिय है। जैसे सुग्रीव भगवान का आर्त भक्त है और विभीषण अर्थार्थी भक्त है। ये दोनों सकाम भक्त हैं। किंतु हनुमान, भरत, लक्ष्मण ये परम निष्काम भक्त हैं। इन्हें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, जिनके अंतःकरण में भगवान का परिपूर्ण प्रेम विद्यमान है। यहाँ तो गंगा बह रही है, इसमें भी दो किनारे हैं। केवट किस किनारे पर है तथा वो किस किनारे को अधिक पसंद करता है? केवट सकाम है या निष्काम है, ये निर्णय करना कठिन है। केवट बड़ा विलक्षण है। वो दिन में कई बार दोनों किनारों को छूता है। केवट की भूमिका बड़ी अद्भुत है। उसकी कुछ बातों तो ऐसी हैं जिससे जान पड़ता है कि वो बड़ा सकाम भक्त है। वो प्रभु राम से कहता है कि मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में कुछ ऐसी बूटी है कि जिसको छूते ही पत्थर की शिला मुनि की पत्नी बन गई।
मेरी तो नाव पत्थर से कोमल है और जल में पड़ी है तो और भी मुलायम हो गई है, यह तो उड़ जाएगी प्रभु। मेरी जीविका का यही एक साधन है और कोई काम मैं जानता नहीं हूँ। इस बात से तो केवट पूर्ण रूप से सकाम लगता है। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी के सम्मुख होने के बाद भी उसे अपने परिवार और व्यापार की चिंता है। यदि दूसरी ओर देखें कि केवट के समान कोई निष्काम भक्त नहीं है, वह श्री राम प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं। कि हे प्रभु, मैं आपके पैर धोने के बाद नाव पर चढ़ाकर गंगा जी से पार उतार दूंगा और मैं उतराई नहीं लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भक्त तो भगवान से भी कुछ लेना नहीं चाहता। ये ऐसा भक्त है जो सकामता और निष्कामता के दोनों किनारों को छू रहा है। किंतु केवट इस समय किस किनारे पर खड़ा है, ये देखने की बात है। इस समय केवट निष्कामता के किनारे पर खड़ा है और जब भगवान राम को पार उतारता है तो वह उस रेत में पहुंचता है, किंतु अभी दूसरा किनारा रेत को पार करने के बाद ही मिलेगा। वहाँ ये संकेत मिलता है कि उतर ठाल भय सुर सरी रेता, लाम लखन सिय गुह समेता। इस पार केवल जल था और उस पार रेत ही रेत है। अब केवट सकाम वाले किनारे पहुँचता है। यहाँ क्रम उलट गया। हम लोग सकामता से निष्कामता की ओर चलते हैं, किंतु यहाँ केवट निष्कामता से सकामता की ओर जा रहा है। भक्तों ने सोचा कि ईश्वर यदि निष्काम से सकाम हो जाए तो उसे प्रसन्न करने में आसानी रहेगी, क्योंकि निष्काम को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। सुदामा को देखिए, सुदामा निष्काम है और पत्नी सकाम है, दोनों में बड़ी भिन्नता है। पत्नी ने एक दिन पति सुदामा से कहा कि तुम किसी न किसी के द्वार पर भिक्षा मांगते ही हो, तो भगवान के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगने में तुमको काहे का परहेज। सुदामा ने पत्नी की बात मान ली और थोड़े से चावल भेंट में लेकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, लेकिन शर्म के कारण कृष्ण को चावल दे नहीं सके। भगवान ने चावल छीन लिए और उनको बड़े प्रेम से खाने लगे। भगवान इतने भूखे हो गए कि कच्चे चावल भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। किसी ने कहा प्रभु, चावल वो भी कच्चे चबाए ही जा रहे हैं। तो जवाब मिला कि चावल नहीं चबा रहे हैं, वो तो सुदामा की दरिद्रता चबा रहे हैं। यहाँ भगवान सकाम हो गए, सुदामा निष्काम है। अतः चलते समय प्रभु ने सुदामा को कुछ नहीं दिया और प्रभु ने मन में कहा कि मित्र तुम निष्काम हो, इसलिए तुम्हें देकर मैं सकाम नहीं बनाऊंगा, मैं ही सकाम बन जाता हूँ। और सुदामा की पत्नी को वैभव से परिपूर्ण कर दिया। सुदामा को निष्काम तथा पत्नी को सकाम और दोनों रूपों में अपनाया। अब केवट को लीजिए कि वो एक ओर तो परिवार का रोना रोता है और दूसरी ओर भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता। जब केवट ने प्रभु श्री राम को पार उतारा तो भगवान को संकोच हुआ कि इसे उतराई में कुछ देना चाहिए। तब प्रभु ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने कहा कि जिसे प्रभु के चरण कमल में प्राप्त हो गए उसे और कुछ देने की क्या आवश्यकता। किंतु भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, जिन्हें चरणों की चाह होती है उन्हें तो केवल चरण ही चाहिए, किंतु केवट ने चरण मांगे नहीं, उसने तो चरण धोए हैं, अतः उसे तो चरणों की धुलाई भी चाहिए। जानकी जी ने प्रभु के मन की बात को समझ लिया और अपने हाथ की मुद्री को उतार कर प्रभु को दे दिया। अब तीनों राम, लक्ष्मण और सीता केवट से उतराई में मुद्री लेने का आग्रह करते हैं, किंतु केवट नहीं लेता। तो यहाँ ये तो केवट निष्काम भक्त है,
क्योंकि मुद्रिका में राम का नाम अंकित है, अतः वो परमार्थ को देने वाली है और हीरे मोती से युक्त होने के कारण बड़ी कीमती है, जिसे लेकर केवट को फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। किंतु केवट नहीं लेता और कहता है कि आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। कि आज प्रभु मुझे क्या नहीं मिल गया, हमारे सब दोष दुख और दरिद्र मिट गए। प्रभु ने कहा केवट मैंने कुछ दिया नहीं, तुमने कुछ लिया नहीं, तो तुम्हारी दरिद्रता कैसे मिट गई? केवट ने कहा प्रभु जब आप गंगा के किनारे आए तो मैंने सोचा कि आप अयोध्या के राजा हैं भौतिक दृष्टि से और सारे संसार के स्वामी हैं, तो आप आते ही मुझसे कहेंगे कि केवट तेरी जो इच्छा हो वो मांग। किंतु आपने ऐसा नहीं कहा, अभी तो हमसे नाव लाने की याचना की। तो मैंने सोचा कि जो तीनों लोकों का स्वामी और मुझसे मांग रहा है तो मेरे मन में दैन्य चला गया। प्रभु आपने मुझसे मांगकर मुझे इतना बड़ा बना दिया है कि मेरी दैन्यता समाप्त हो गई। आपके चरणों को पाकर के मेरे सारे दुख दूर हो गए और आपने मुझे अपना लिया तो मुझ में अब दोष कहाँ रह गया। प्रभु मेरे सारे दुख दोष और दरिद्रता समाप्त हो गई। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कुछ केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल बर दे। केवट ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमसे पहले भी आपके पैर राजा जनक ने धोए, तो उन्होंने तो अपनी पुत्री को दे दिया, किंतु प्रभु मेरे पास तो देने को कुछ है नहीं, तो मैं कैसे क्या दे सकता हूँ। ये सुनकर जानकी जी को मिथिला की याद आ गई और उनके नेत्र सजल हो गए। तब भगवान राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया। जो शेष भाग है वो अगले एपिसोड में।